नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुत्कणेभ्यः रामाय रामचन्द्राय श्रीरामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् श्रीगौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिय मनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव श्रीकाशीपतिर्णां स्मरणं विधेयं श्रीकाशीपते यत्स्मरणं विधेयम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावा सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रानी ज भगत के प्रभु श्री सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री संत भगवान की जय, श्री भक्त भगवान की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। मेरे प्राणधन, मेरे प्राणों के प्राण, प्राणों के संजीवन, अनाथनाथ, पतित पावन, दीनानाथ, अशरण शरण भगवान श्री सीताराम जी को आज इस पवित्र भूमि में, इस स्वर्गादपि गरीयसी जैसी भूमि में मैं आप सबके साथ सादर प्रणाम करता हूं। मेरे ठाकुर जी ने कृपा की, उनकी कृपा के बिना उन्हीं के गुणगान को गाना कथमपि संभव नहीं है। त्रिकाल में भी बिना भगवान की कृपा के उनके भजन को, उनकी महिमा को, उनके यश का गुणगान करना कदापि संभव नहीं है। उन्होंने कृपा की।
जगदम्बा परम करुणामयी, परम दयामयी, परम कृपामयी, मिथिला की गौरव, मिथिला की लाडली बेटी श्री सीता जी हमारी मां भी हैं और मेरा जन्म श्री मिथिला में हुआ है। इस नाते आप मेरी दीदी भी हैं, मेरी बहन भी है। मिथिला में श्री सीता जी को दीदी या बहन ही माना जाता है, उन्हें प्रणाम है। आपने कृपा की, आपकी कृपा के बिना श्री रघुनाथ जी को प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्री राम जी के अद्भुत रसिया, राम कथा के रसिया श्री हनुमान जी महाराज, कल्पना कीजिए, जिन्होंने श्री राम जी की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पिता माता को छोड़ दिया, जन्मभूमि छोड़ दी, श्री सुग्रीव जी को छोड़ दिया, श्री राम जी की सेवा में सबको छोड़ दिया। लेकिन जब राम जी के कथा की बात आई, कथा श्रवण की बात आई, तो आपको आश्चर्य होगा, श्री हनुमान जी ने राम जी को भी छोड़ दिया, लेकिन श्री राम जी की कथा का परित्याग नहीं किया। प्रभु, आपकी कृपा से मैंने यत्किंचित आपकी सेवा की। आप सबको साकेत ले जाइए, अयोध्या वासियों को, लेकिन मुझे आप धरती पर छोड़ दीजिए। यहां तब तक मुझे रहने का वरदान दीजिए जब तक आपकी कथा हो। हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपकी जहां जहां कथा हो, एक साथ अनेक स्थानों पर, जितने स्थानों पर भी आपकी कथा हो, मैं उतने स्वरूप धारण करके उतने स्थान पर जाकर आपकी कथा का श्रवण करूं, आपके सत्संग का लाभ लूं। और श्री हनुमान जी को ऐसा वरदान देते हुए भगवान की आंखें नम हो गई। भगवान हनुमान जी का परित्याग नहीं कर सकते थे, श्री हनुमान जी राम जी का परित्याग नहीं कर सकते थे, लेकिन श्री राम जी की कथा के लिए उन्होंने श्री राम जी का भी परित्याग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल श्री हनुमान जी महाराज की जय। उन श्री हनुमान जी महाराज को, अंजनानंद वर्तन हनुमान जी को, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया हनुमान जी को, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, उन हनुमान जी के चरणों में आप सबके साथ कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य काशीवासी, सनातन संस्कृति के संवाहक, धीर वीर, अपने संकल्प और अपनी संस्कृति के संवहन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले, अपने देश को छोड़ देने वाले, काशी को छोड़ देने वाले और अपनी पवित्र भारत भारती को छोड़कर आपके पास आकर सनातन संस्कृति का दान करने वाले परम धीर श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी को मेरा मंच से प्रणाम भी है और इनके लिए मंगल कामना भी है। पूज्य पंडित जी जो मंदिर के लिए व्याकुल थे कि यहां कोई मंदिर बने, यहां कहीं राम जी आए, कहीं शिव जी आए, ठाकुर जी उनके लिए पधारे। क्या पता ठाकुर जी इन पंडित जी को भी अपनी सेवा का दान करने के लिए यहां पधारे हैं। ठाकुर जी के साथ इनको भी प्रणाम। और हे बहनों भाइयों,
आप सबको प्रणाम। इस सत्संग यात्रा में, मानस सत्संग यात्रा में हम सब यात्रा करने के लिए पधारे हैं। सज्जनों, हमारी यात्रा सत्संग की यात्रा होगी। सत्संग की प्राप्ति संत से होती है और संत की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान जब किसी पर बहुत कृपा करते हैं, अति कृपा करते हैं, तो संत से मिला देते हैं। मानस में एक चौपाई है, संत विशुद्ध मिलहि परिते, राम कृपा करि चित बहि जाय, मंगल भावन अमंगल हाय, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जहि पर कृपा करहि जन जानी। श्री राम जी जिन पर बहुत कृपा करते हैं उन्हें संत मिला देते हैं। श्री राम जी की कृपा का फल संत का दर्शन है। और संत के दर्शन का क्या फल है? संत जब किसी को मिलते हैं तो वो अपने प्राण धन, प्राण जीवन, प्राण संजीवन, प्राणों के प्राण, अपने सर्वस्व परमात्मा को उनके सौंप देते हैं। हे नाथ, यह आपका दास, आपका सेवक, इसे आप ग्रहण कर लीजिए। अर्थात संत श्री राम जी से मिलाते हैं और राम जी श्री संत से मिलाते हैं। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संत मिले तो सत्संग मिले, और संत कब मिले? जब राम जी की कृपा मिले। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उत्तर प्रदेश के प्राण जीवन होकर निकले। उनके संदर्भ में केवल इतना कहूंगा छोटे समय में कि वेद का गायन करते करते श्री ब्रह्मा जी जब संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी का स्वरूप धारण किया। वाल्मीकि बनकर उन्होंने उन्हीं वेदों का वाच्य किया और श्री राम रामायण की रचना की। श्री रामायण की रचना करने के बाद उन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की और काव्यमय रचना की। कालांतर में उन्होंने देखा कि संस्कृत का भी लोप हो रहा है। संस्कृत बहुत कम विद्वान बच गए हैं और जो बचे हैं उनकी इतनी मांग है कि वो कहां कहां जाएंगे। और जाने के लिए भी उन्होंने अपना इतना कंडीशन बना दिया, इतनी शर्तें बना दी कि वो सुलभ नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हनुमान जी महाराज बड़े दुबले हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जीवन, हनुमान जी का खुराक, हनुमान जी का प्राण राम जी की कथा है। वो कथा के लिए ही इस धरती पर रह गए, श्री राम जी का परित्याग करके, राम जी को गोलोक भेजकर। और जब कथा नहीं मिलने लगी तो हनुमान जी बहुत दुबले हो गए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया, आर्त प्रार्थना की, तो ठाकुर जी ने प्रेरणा करके भगवान वाल्मीकि जी को फिर तुलसीदास जी के रूप में अवतरित करवाया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। और भगवान की कृपा से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गुरु कृपा से, संत कृपा से, श्री शिव जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से श्री रामचरितमानस की रचना की। हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और उससे श्री हनुमान जी को खुराक मिलने लगी, उससे श्री हनुमान जी को भोजन मिलने लगा और श्री हनुमान जी पुष्ट हो गए। आज जिधर जाओ श्री राम राम चल रहा है,
जहां सुनिए वहां राम जी की कथा है। आज राम जी की कथा सर्वत्र सर्व सुलभ है और हनुमान जी परम पुष्ट हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूं और मेरा प्रणाम है आप सबके साथ श्री रामचरितमानस जी को। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, यह श्री रामचरितमानस है जिन्हें निरंतर श्री ब्रह्मा जी गाते हैं, देवर्षि नारद जी गाते हैं, श्री भगवान वाल्मीकि जी गाते हैं, विज्ञान के विशारद सुख सनकादि गाते हैं और हनुमान जी तो गाते ही रहते हैं। इन श्री रामायण जी को प्रणाम है जो चारों वेदों के रस हैं। चारों वेद पुराण अष्टदश, छबहु शास्त्र नव ग्रंथन को रस, मुनि जन धन समतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। श्री रामचरितमानस जी को सादर प्रणाम है। गावत संतत शंभु भवानी, श्री शिव जी को प्रणाम है। श्री शिव जी की सदैव राम कथा चलती रहती है। ये मानस के 4 घाटों में ज्ञान घाट के आचार्य बनकर श्री राम कथा कहते हैं और भगवती पार्वती जी को सुनाते हैं। गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। घट संभव अर्थात श्री अगस्त्य जी। जय जय। अगस्त्य जी काशी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे कहीं, भगवान विश्वनाथ को छोड़कर कहीं एक क्षण के लिए भी जाना नहीं चाहते थे। आज्ञा हुई जाओ, दंडकारण्य जाओ। आपका वियोग, काशी का वियोग, श्री गंगा जी का वियोग मैं सहन कैसे करूंगा। कौए भी उस पर हंसते हैं कि देखो मुक्ति प्राप्त करके प्रसन्न हो रहा है, काशी छोड़कर जा रहा है, भगवान विश्वनाथ को छोड़कर जा रहा है, प्रसन्न हो रहा है। काशी में मुक्ति प्राप्त करने वाले पर काशी के कौए हंसते हैं और मैं जाऊं, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं देवाधिदेव। तो शिव जी ने कहा था मैं भी आऊंगा आपसे मिलने, श्री गंगा जी भी आएंगी और भगवान भी आएंगे, श्री राम जी भी आएंगे। आप मेरी आज्ञा मानकर चलिए। सूर्य देव का मार्ग अवरोध हो गया है, उसे दूर करिए। आपके शिष्य ने उनके रास्ते को रोक दिया है, जाइए। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्च वखानी, काग वसंती गरुड़ के ही की। जय जय श्री रामायण जी की, जय जय श्री रामायण जी की। श्री रामायण जी को प्रणाम हो। घर में कोई ग्रंथ नहीं हो, श्री रामायण जी हो। आप किसी ग्रंथ का पाठ न कर सके, श्री रामायण की 2 चौपाइयां पढ़कर अपने नित्य नियम में लग जाएं, नित्य कार्य में लग जाएं। आपको चारों वेद, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ और सारे के सारे ग्रंथों के पाठ का फल अनायास प्राप्त हो जाएगा रामचरितमानस के 2 चौपाइयों को पढ़ने के बाद। ये मैं नहीं कहता, ये शिव जी कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, इस पर शिव जी का, देवादिदेव का वाक्य लिखा है। ये कविता नहीं है, रामचरितमानस छंद नहीं है, चौपाइयां नहीं है, सोरठे नहीं है। एक बार सूरदास जी से महाराज किसी ने पूछा कि कविता किनकी अच्छी है, आपकी या तुलसीदास जी की? श्री राम कहिए, श्री राम, श्री राम। श्री सूरदास जी ने कहा कविता मेरी अच्छी है। तो उसने झट से कहा आपने
तनिक विचार नहीं किया, आपने अपने आप को तुरंत श्रेष्ठ कह दिया। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी से भी बढ़कर आपकी कविताएं हैं? सूरदास जी की फूटी आंखों में आंसू की धारा बह गई। बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कविता नहीं लिखी, उन्होंने छंद नहीं लिखा, उन्होंने सोरठे नहीं लिखे, उन्होंने दोहे और चौपाइयां नहीं लिखी, उन्होंने तो मंत्र लिखे। मंत्र, वह तो रामचरितमानस मंत्र है। हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान संतों ने यह दावे से कहा कि हमारे देश से अगर वेद भी विलुप्त हो जाए, पुराण विलुप्त हो जाए, ऐसा भी दुर्भाग्य का दिन भारत को देखना न पड़े, विश्व को देखना न पड़े कि पुराण और सारे शास्त्र नष्ट हो जाएं। लेकिन ऐसा होने पर भी अगर एकमात्र रामचरितमानस भारत के पास है या विश्व के पास है, तो सारी विश्व मानवता सुरक्षित है, संरक्षित है और संस्कृति से संपन्न है। यह है श्री रामचरितमानस। जिस घर में श्री रामचरितमानस है, उस घर में सारे देवता हैं, सारे देवता उस घर में रमण करते हैं जिस घर में रामायण है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अत्यंत संक्षिप्त में इस 9 दिन की सत्संग यात्रा में, 9 दिवस की सत्संग यात्रा में आज प्रथम दिन मैं पुनः पुनः गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में वंदना करता हूं। आपके जीवन में कितनी कृपा हुई, कितना कष्ट हुआ, इन सब के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। उन्होंने रामचरितमानस का शुभारंभ किया श्री अयोध्या में संवत 1631। करो कथा हरिपद धरि सीसा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 में 9वीं मंगलवार को श्री अयोध्या में इस कथा का लेखन प्रारंभ किया। सबसे पहले गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने वंदना शुरू की। जीवन में सबसे पहला कर्तव्य, चरम कर्तव्य, परम कर्तव्य है वंदना का। हम उठें और वंदना से ही अपनी जीवन यात्रा शुरू करें। हमारे वेद भगवान कहते हैं, शास्त्र पुराण कहते हैं, उठते ही वंदना शुरू करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। वंदना से जीवन यात्रा शुरू करते हैं हम। गोस्वामी जी ने वंदना शुरू की। इस रामचरितमानस में वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ। वर्णों के लिए, अक्षरों के लिए, वर्ण के सम्मिलन से बनने वाले शब्दों के लिए, शब्दों से बनने वाले अर्थों के लिए मैं इन सबके मंगल के लिए, मंगलकर्ता विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी से भी पूर्व माता श्री वाणी अर्थात सरस्वती जी को प्रणाम करता हूं। वंदे वाणी, फिर विनायक। वंदे वाणी विनायक। मंगलानाम
उच्च करतारो वंदे वाणी विनायक। श्री भगवती सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम करता हूं मैं। कल्पना कीजिए, क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को यह पता नहीं था कि भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं? वो सर्वाग्रगण्य हैं, ये वो नहीं जानते थे। सबसे पहले वो प्रणम्य हैं, वो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने वंदे वाणी कहा, माता सरस्वती जी को पहले प्रणाम किया। हम भी माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। माता सरस्वती जी से पहले माता शैलपुत्री ने कह दिया, हे तुलसीदास जी, ये आपने क्या किया? आपने मेरे प्रथम पूज्य गणेश से पहले श्री सरस्वती जी की वंदना की। आपने नई परंपरा शुरू कर दी, या एक विशुद्ध परंपरा का आपने अपमान कर दिया, उसकी अवमानना कर दी। ऐसा क्यों? गोस्वामी जी ने माता सरस्वती के साथ माता भगवती शिवानी को प्रणाम किया। मां, आपके पुत्र प्रथम पूज्य हैं, यह सब जानते हैं, लेकिन यह ज्ञान आती किसकी कृपा से है? यह ज्ञान आता किसके कृपा स्मरण से है? मां, यह ज्ञान देने वाली माता सरस्वती है। हमारे पिता पूज्य हैं, हमारी माता पूज्य है। यह ज्ञान केवल और केवल सरस्वती जी की कृपा से मिलती है। इसलिए मैं पहले सरस्वती जी को प्रणाम करता हूं, फिर भगवान गणेश जी को प्रणाम करता हूं। भगवान गणेश जी परम प्रसन्न हो गए। इन दोनों ने इन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान गणपति जी की कृपा से बुद्धि अकुंठ हो जाती है, अबाध हो जाती है, और भगवती सरस्वती जी की कृपा से लेखनी कभी रुकती नहीं है, थमती नहीं है। इन दोनों को प्रणाम करके श्री गुरुदेव जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। मैं भगवती भवानी और फिर शंकर जी को प्रणाम करता हूं। देखिए कैसी परंपरा है। वंदना परंपरा में पहले माता की वंदना है, आगे भगवती सरस्वती, फिर गणेश, फिर भगवती भवानी, फिर भगवान शंकर। भवानी शंकरौ वंदे हमारे भारत की गरिमा है, भारतीय संस्कृति की गरिमा है। हमारे संस्कृति की गरिमा है कि माता और पिता साथ हों। तो पहले माता पिता से 100 गुनी और 1000 गुनी ज्यादा मान वाली और पूजनीय है। पहले मां की वंदना हो। क्या परंपरा है? मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव। इसलिए श्री लक्ष्मी नारायण, श्री गौरी शंकर, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, माता पिता की वंदना है। अगर बेटा सन्यासी हो जाए, आचार्य जी महाराज, और व्यास आसन पर हो, पिता आ जाएं,
तो वह उठकर प्रणाम नहीं करे, ऐसा नियम है। लेकिन अगर मां आ जाए तो वह सन्यासी पुत्र भी व्यासासन से उठकर मां की वंदना करे। यह सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, यह धरोहर है। और यह जब तक हमारे पास है तब तक हम कभी भी कहीं भी दुर्बल और कमजोर हो नहीं सकते। यह है हमारी सनातन परंपरा। पहले मां फिर पिता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। जय हो, जय हो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवती पार्वती जी की वंदना करके देवादिदेव भगवान शिव की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि भगवती पार्वती जी तो हैं, लेकिन ये विशुद्ध श्रद्धा है, ये श्रद्धामयी है। और भगवान शिव विश्वास के प्रतिरूप है। भगवती पार्वती जी विशुद्ध श्रद्धा हैं और भगवान शिव जी विश्वास, पूर्ण विश्वास है। कल्पना कीजिए, सबके हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में घट घट रमता साइया, खाली घट ना कोई। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच दुरित तम जगत। हर परमात्मा हर आत्मा में निवास करते हैं अंतर्यामी रूप से। लेकिन सामान्य मनुष्य हम आप तो चीज क्या है? यत भवानी शंकरो वंदे यथा श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिन श्रद्धा और विश्वास की कृपा के बिना सिद्ध भी अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। इसलिए मैं श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान देवाधिदेव शिव जी को, माता पार्वती जी को प्रणाम करता हूं। अब श्री गुरु जी की वंदना करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। मैं अब अपने गुरुदेव की वंदना करता हूं। जय हो, जय हो। उनके गुरुदेव की चर्चा आगे आप ही करेंगे। अपने गुरुदेव का स्मरण करते गोस्वामी जी अभिभूत हो जाते हैं श्रद्धा और भाव में, और कहते हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। मेरे गुरुदेव शिव रूप है। हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः। इससे भी अधिक गुरुर् साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं जो शिव रूप है। देखिए कितना अनूठा उदाहरण है। शिव जी के माथे पर क्या कौन है? शिव जी चंद्रार्ध मुकुटधारी हैं। माथे पर अर्धचंद्र है। और सब जानते हैं कि चंद्रमा कलंकी है। प्रणाम है शशि गुरुतीय गामी नगुस। भगवान शिव जी को किसी ने कहा, हे प्रभु
आपने इस कलंकी चंद्रमा को माथे पर रख लिया। ये सब दिन घटने बढ़ने वाला है। ये दुखदाई चंद्रमा है, स्थिर नहीं रहता, कलंकी है, आपने माथे पर रख लिया। क्या इस टेढ़े से आप भी डर गए? संसार में सीधे से कोई नहीं डरते, सीधे को सब डराते हैं और सब डरते हैं टेढ़े से। टेढ़ जानी बिनवत सब काहू। वक्र चंद्र कभी टेढ़े चंद्रमा को राहु से ग्रसित देखा है? नहीं ना। तो शिवजी से किसी ने कहा आप भी डर गए, टेढ़े चंद्रमा को देखकर माथे पर रख लिया। देवादिदेव ने कहा नहीं, मैं टेढ़े से नहीं डरा, मैं कलंकी चंद्रमा से नहीं डरा। चाहे कलंकी हो कोई, चाहे टेढ़ा हो कोई, चाहे परित्याज्य हो कोई, चाहे जैसा तैसा भी हो कोई, लेकिन मेरे राम जी से जुड़ा हो। शिव जी की आंखें नम हो गई। देखो इस चंद्रमा को, ये मेरे आराध्य से जुड़ा हुआ है। चाहे मेरे राम जी हों तब भी उनके साथ चंद्रमा जुड़ा है, श्री रामचंद्र। और चाहे श्री कृष्ण हो तब भी उनके नाम से जुड़ा है, श्री कृष्ण चंद्र। तो जो मेरे राम जी से जुड़ गया, जो मेरे कृष्णचंद्र जी से जुड़ गया, वो कलंकी नहीं, वो दुखदाई नहीं, वो तो मेरे माथे पर रहने वाला है। शिव जी ने उसे माथे पर रख लिया और लोग प्रणाम शिव जी को करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को भी प्रणाम मिल जाता है। ये महिमा किनकी है? गुरुदेव की। श्री तुलसीदास जी को अपने गुरुदेव की याद आ गई होगी। गुरु की कृपा से अभिभूत होकर गोस्वामी जी ने इनकी वंदना की। मैं प्रणाम करता हूं। वंदना प्रकरण में ही करने लगूं तो महाराज फिर तो 9 दिन इसी प्रकरण में लग न जाए, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। श्री गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं और रामचरित्र वन में विहार करने वाले, विचरण करने वाले, राम कथा के रस का पान करने वाले 2 भक्तों का स्मरण करते हैं। पुण्यारण्य विहारिणौ सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के चरित्र रूपी वन में विचरण करने वाले श्री कवीश्वर वाल्मीकि जी को मेरा प्रणाम है और कपीश्वर श्री हनुमान जी को मेरा प्रणाम है। इन दोनों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे वाल्मीकि जी के संदर्भ में कहा गया है कि वाल्मीकि जी कोयल बनकर श्री रामचरितमानस के चरित्र वन में कोयल बन के विहार करते हैं। श्री वाल्मीकि कोकिलम कह के उनकी वंदना की गई है कि कोकिल बनकर वाल्मीकि जी श्री राम कथा के विशाल वन में विचरण करते हैं और हनुमान जी तोता बनकर विचरण करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम है सुख के धाम, मेरे मन जप ले सीताराम, मेरे मन भज ले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, मेरे मन भज ले सीताराम, मेरे मन भज ले सीताराम। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है, जान सको तो जान, मेरे मन भज ले सीताराम। श्री राम सुख के धाम, मेरे मन भज ले सीताराम, मेरे मन
हनुमान जपते हैं सादर, हनुमान जपते हैं सादर, यही राम का नाम मेरे मन भजले सीताराम, मेरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, मेरे मन भजले सीताराम, अरे मन भजले सीताराम। श्री राम है सुख के धाम, अरे मन भजले सीताराम, मेरे मन भजले सीताराम, सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा रूपी चरित्र वन में तोता बनकर श्री राम कहते घूम रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का वरदान मिला था कि मैं राम जी से आपको मिलाऊंगा, ये मेरा वरदान है। राम जी मिले भी और चले भी गए। श्री गोस्वामी जी ने राम जी को देख कर भी नहीं देखा, पहचान कर भी नहीं पहचाना, व्याकुल हो गए। श्री हनुमान जी के चरण में गिरकर कहा, मैं प्राण गवा दूंगा अगर मुझे श्री राम जी के दर्शन न मिले। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी आपके जैसे गुरु मिल जाएं और राम न मिले, गोविंद न मिले। हनुमान जी ने पीठ पर हाथ फेरी और कहा, चित्रकूट जाइए, आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। और गोस्वामी जी चित्रकूट जाकर राम राम कह रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम कहते हुए तुलसीदास चंदन घिसे। बाबा चंदन दे दो, बाबा चंदन लगा दो। तुलसी बाबा सबको चंदन बांट रहे हैं। हनुमान जी के कहने पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया घोड़े पर सवार होकर आए। श्री नील सुंदर, श्याम सुंदर, श्री गौर सुंदर, दोनों के दोनों सुंदर तुलसी बाबा के सामने आए। बाबा तिलक दे दो, ले लो बेटा। गोस्वामी जी सीताराम सीताराम कहते हुए उन्हें तिलक लगा रहे हैं। आहा, देखकर देखते रह गए। तिलक लगा दिया, वो जा रहे हैं। अब नहीं रहा गया श्री हनुमान जी को, आज भी ये पहचान नहीं रहे। तो तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। काफी था, तोता बनकर, सुग्गा बनकर कहा, श्री राम आप किनको तुलसी बाबा किनको तिलक लगा रहे हैं, पहचानो। कुल मिलाकर इस रामचरित्र वन में कपीश्वर श्री हनुमान जी तोता बनकर और कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी कोकिल बनकर राम राम कह रहे हैं। इनकी वंदना करके गोस्वामी जी ने श्री माता सीता जी की वंदना प्रारंभ की। सादर प्रणाम। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। गोस्वामी जी कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभा। जो उद्भव अर्थात सृष्टि सृजन करने वाली है,
जो पालन करने वाली है और जो संहार करने वाली है, जो सर्व श्रेयस प्रदान करने वाली है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा, गोस्वामी जी, मेरी स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी माता को आप उद्भव, पालन और संहार से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो, श्री ब्रह्मा जी उद्भव की शक्ति रखते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी को उद्भव की शक्ति कौन देता है? भगवान विष्णु को पालन की शक्ति कौन देता है? और भगवान रुद्र को संहार की शक्ति कौन देता है? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिविता चोदई। मेरी मां करुणामयी है। ब्रह्मा को विधिता प्रदान करने वाली, हरि को हरिता प्रदान करने वाली और शिव जी को शिवता प्रदान करने वाली मेरी सीता माता है। तो व्यंग से मानो किसी ने कह दिया, तो आप उद्भव स्थिति संहार से संपन्न सर्वश्रेयस प्रदान करने वाली जगदम्बा सीता माता को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं उत्पन्न करने वाली माता को प्रणाम नहीं करता, मैं पालन करने वाली भी माता को प्रणाम नहीं करता, मैं संहार करने वाली को भी प्रणाम नहीं करता, मैं सर्व श्रेयस प्रदान करने वाली को भी प्रदान नहीं करता। मैं तो प्रदान करता हूं मेरे श्री राम जी की प्राण वल्लभा, विश्व वल्लभ, त्रिभुवन वल्लभ श्री राम जी के प्राण की वल्लभा श्री सीता माता को मैं प्रणाम करता हूं। न तो हम राम वल्लभा, मैं उनकी वंदना करता हूं। और श्री सीता माता की वंदना करने के बाद श्री तुलसीदास जी ने राम जी की वंदना शुरू करी। यन मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्पाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रम यत्पाद प्लवमेकमेव ही भवाम्भोदय स्थितिर्सावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। जिनकी माया से सामान्य जीवों की तो बात छोड़िए, श्री ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी भी भ्रमित हो जाते हैं। संसार को सत्य मानने की भूल तो अपर जीव भी कर लेते हैं। किस लेखे में है ये? जिनके चरण इस भव सिंधु से चरण संतरण के एकमात्र नौका है, मैं उन्हीं श्री राम जी की वंदना करता हूं, जो सबके कारण है और जिनका कोई कारण नहीं है। तमशेष कारण परम, जो सबको उत्पन्न करते हैं लेकिन जिन्हें कोई उत्पन्न नहीं करता, उन राम जी की वंदना करता हूं। इस तरह वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी ने सभी वेद पुराण आदि की वंदना करके, सादर प्रणाम करके नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इस रामायण की वंदना करते हैं। जय हो, जय हो। कहते हैं
कि नाना पुराण निगम आगम सबके सम्मति से, सब सर्वसम्मति यह रामचरितमानस ग्रंथ है। इसमें वेदों के सार भी हैं, पुराणों के सार भी हैं, शास्त्रों के भी सार हैं और कुछ अन्य भी है। क्वचिदन्य तो भी। बहनों भाइयों, क्या वेद पुराण शास्त्र, चारों वेद पुराण अस्त्र 10 छबौ शास्त्र नव ग्रंथन को रस, इसके बाद भी कुछ रह गया? क्वचिदन्य तो भी। जी, इसके बाद भी कुछ रह गया। वो क्या है? विभिन्न संत रह गए और उनकी वाणियां रह गई। सभी संत और उनकी वाणियां क्वचिदन्य तोपी में, सबको मैं क्वचिदन्य तोपी हुआ उन सबको प्रणाम करता हूं। और श्री गोस्वामी जी इसी वंदना प्रकरण में पूरे 16 महाराज 17 दोहों तक वंदना प्रकरण है। श्री रामचरितमानस में 17 दोहों तक। इसके बाद 5 सोरठे हैं। ये पंचदेवता का स्मरण है। इन 5 सोरठों में जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो सुमिरत सिद्धि हो। वाह! किन्हीं की पूजा करने से सिद्धि होती है, किन्हीं की उपासना करने से सिद्धि होती है, नहीं भी होती है। लगातार साधन करने से सिद्धि होती है, लेकिन एक यही देवता ऐसे हैं जिनका स्मरण करो यही सुमिरत सिद्धि हो। उन गणपति जी को सादर प्रणाम है। इन पंच देवताओं को प्रणाम करके फिर गुरु वंदना की और पूरे 2 दोहों में श्री गुरु जी की वंदना है। जय हो, जय हो, गोस्वामी जी की जय हो। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। वंदना में देखिए, कहते हैं कि गुरु का, क्षमा करिएगा, हमारी भारतीय परंपरा में पति का, बड़े बेटे का, और 1-2 और भी हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आपत्तिजनक अवस्था हो, जहां कोई चारा नहीं हो, वहां इनके नाम लेने का विधान है, अन्यथा इनका नाम लेने का नहीं विधान है। अपने गुरु का नाम गोस्वामी जी नाम लेते हैं, जरा देखिए। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तब कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तब जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद पदुम सुरति सुवास सरस अनुराग। अमिय मूढ़िमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। बंदो गुरुपद कंज, मैं उन गुरु जी के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के सिंधु तो हैं ही,
नर रूप में हरि हैं। वे क्या हैं? नर रूप में हरि हैं। गुरु में नर बुद्धि करने वाला कभी भी सिद्ध नहीं होता, और गुरु में जो नर बुद्धि रखता है वह निंदित है और वह अधम श्रेणी में आया है। कभी भी गुरु को मनुष्य करके जानना नहीं चाहिए। कृपा सिंधु नर रूप हरि। ओह, गुरु जी का क्या नाम था? नरहरि दास जी। नाम तो लेना नहीं था, लेकिन बता भी देना था, तो कह दिया बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। महामोह रूपी इस घोर अंधकार में जिनके वचन भगवान सूर्य के प्रखर प्रकाश की तरह हैं, उन गुरुदेव के चरण की मैं वंदना करता हूं। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना अभागा जन्म लिया तो मां को चबा गया। दासी को माता ने दायित्व देकर भेजा था कि बेटा ये मेरे गहने ले लो, मेरे जीवन धन, मेरे लाडले का पालन करना, जाओ। वो चुनिया दासी भी थोड़े दिन के बाद दुनिया छोड़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा बाल्यावस्था कितना दीन था। द्वार द्वार दीनता कही, काढ़ी रध परिपाऊ। मैं द्वार द्वार भटकता था, अपनी दीनता कहता था, पांव पड़ता था, और लोग मुझे देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते थे कि जन्मते ही मां को चबा गया, फिर दासी को चबा गया, पिताजी भी सुधार गए। पता नहीं अब जिस दरवाजे पर जाएगा वहां के किसका संहार करेगा। ये दरवाजे बंद होते थे। गुरु ने कृपा की। माता भगवती पार्वती जी शिव जी की प्रेरणा से इन्हें अपने हाथ से लाके भोजन कराती थी, और फिर मैया ने कृपा करके श्री नरहरि दास जी को प्रेरित करके शिव जी ने इनके पास भेजा, और गुरु जी ने इन्हें राम बोला से तुलसी बना दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उन गुरुदेव की मैं कोटि कोटि वंदना करता हूं। उन गुरुदेव की वंदना के बाद गोस्वामी जी संत की वंदना करते हैं। संत की वंदना करते हुए साधु स्वरूप तीर्थराज की वंदना करते हैं, प्रयाग की वंदना करते हैं कि ये संत, वो प्रयाग जी तो ऐसे हैं कि जो इलाहाबाद जाएंगे त्रिवेणी जी के दर्शन कर पाएंगे, वो ही कर पाएंगे समर्थ लोग। लेकिन ये साधु समाज जो हैं, सबुई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। ये साधु कैसे हैं? ये चलते फिरते तीर्थ हैं, त्रिवेणी हैं, प्रयाग हैं, जो सबको साक्षात त्रिवेणी में स्नान कराते हैं। राम कथा मंदाकिनी है, राम जी की कथा गंगा है, ब्रह्म विचार भगवती सरस्वती हैं। श्री सीताराम जी, श्री सीताराम, इनकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी भाव विभोर होते हुए सबकी वंदना करते हैं। फिर वो वंदना करते करते जो हैं
जो आगे होंगे, जो हो चुके, उन सब की वंदना करते हुए आइए अयोध्या की वंदना करते हैं। जय हो, जय हो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सब गाइएगा। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, मोहे प्यारा प्यारा सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। धन्य कौशिला, धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशिला, धन्य सुमित्रा, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेले चारों भैया। मीठी तोतली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, बड़ो मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, बड़ो मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी का को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि, श्री रघुवर नाम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि, श्री रघुवर नाम लला की। विश्व विदित अति सुंदर मंदिर, रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ के कन कन से तो, यहाँ के कन कन से तो प्रीति पुरानी लागे, पुरानी लागे, बड़ो मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। बड़ो प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, वो राजधानी लागे, बड़ो मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। ओ बड़ो प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, बनी राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान
पानी लागे। जय हो। आइए अयोध्या जी के दर्शन करते हैं। परभागी श्री रामचरणानुरागी संत जन, इन्हें दंडवत है। कैसे बोलते हैं संत जन? जय सिया राम दंडवत भैया, बोले मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, अबद गलिन में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीताराम धुन, सीताराम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। बर मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। बर प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। बर मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। बड़ो प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। बड़ो प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। जब तक प्रीति प्राप्त करते सब पी करके हरि रस को। जब तक प्रीति प्राप्त करते सब पी करके हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, कर कहो क्या उसको। जन राजे से इसमें करती कर गए सबको। जिसको पिता राम जी, जिसको पिता राम जी माता सिया रानी लागे। लागे। मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। ओ बड़ो प्यारो प्यारो सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। बड़ो मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। आज महाराज इस सत्संग यात्रा के प्रारंभ में, मानस सत्संग यात्रा के प्रारंभ में, वंदो अवधपुरी अति पावनी। सरयू सरी कलि कलुष नशाई। सरयू सरी कलि मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनाई बहुविधि सभी संता। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की, की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जयकारा। वीर बजरंग बली। हरे हरे